चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में। कल हमने क्या डिस्कस किया था? इरेशनल नंबर पाई के बारे में, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, कल मैंने ये डिस्कशन किया था पाई वाला, है ना। अब रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन ये भी मैंने पढ़ाया नहीं। अब हम रेशलाइजेशन वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे बस आज की क्लास में, ठीक है। अब हम रेशलाइजेशन वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, और जो भी स्टूडेंट्स की क्लास मिस हो जाती है तो प्लीज रिकॉर्डिंग्स देख के आए, तभी नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक। चलिए बच्चों, सबसे पहले 1/√7 को अगर आपको रेशलाइज करना है, चलिए जल्दी से बताइए। इसके डिनोमिनेटर को हमको रेशलाइज करना है। रेशलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कौन सा बच्चा बताएगा कैसे किया जाता है? जल्दी से बताइए, बोलिए बोलिए, जिसको भी आता है बोलिए, बोलिए जिसको भी आता है। 1 सेकेंड, ये वीडियो कैसा न्यूमरेटर हो और रहा है? डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। यस, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 1/√7, ठीक, इंटू √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। अब बताओ 1 इंटू √7 कितना होता है? √7, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ठीक है ना। सीख लीजिए भाई धीरे धीरे। जैसे कि 1 इंटू 2 बच्चों 2 होता है ना। जैसे कि 1 इंटू 3 आपका 3 होता है, ठीक है। जैसे कि 1 इंटू 5 आपका 5 होता है, ठीक उसी तरीके से 1 इंटू √7 आपका √7 होता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताइए? √7 इंटू √7 7 होता है, आपको पता है, बस खत्म। अब इसका डिनोमिनेटर रेशलाइज हो गया, बस दिस इज द आंसर हियर, ओके। यही आपका क्या है, आंसर है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, रेशलाइज। पढ़ लीजिए, रेशलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाओ। पहले डिनोमिनेटर क्या था? इरेशनल था। √7 रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल नंबर था पहले, ठीक। उसके बाद तो ये क्या था, इरेशनल। अब ये रैशनल बन गया, डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, इसलिए √7/7 इज द आंसर। सो इस तरीके से डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी नाउ। अब 1/√7 माइनस √6, ओके। पार्ट 2 बच्चों, 1/√7 माइनस √6, ओके। चलिए बताइए जरा, ये इस तरीके से हमने यहां बंद कर दिया। सबसे पहला काम आपको करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, इसको ब्रैकेट में लेंगे, है ना, इस तरीके से ऐसे करके इसको ब्रैकेट में लेना है। अब बताइए, कोई बच्चा बताओ इसके डिनोमिनेटर को कैसे रेशलाइज करेंगे? क्या पढ़ाया था क्लास में, बताइए। सर कुछ ऑपोजिट पढ़ाया है? साइंस वाले हाँ, नंबर्स को यस। अब ध्यान देना जरा, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस की जगह हमें प्लस करना है बस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान दो, क्या आ जाएगा? माइनस की जगह प्लस करोगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। और इस नंबर से यानी कि √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो यहां से हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 1 इंटू √7 माइनस 1 इंटू √6, ठीक है। चेक कर लो भाई आराम से। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू √7 और माइनस ऐसे ही रहेगा, और 1 इंटू √6, ठीक। और वैसे भी आप ये समझो, सोच सकते हो आप डायरेक्ट भी कि √7 माइनस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √6 ही तो आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा बताना, कोई बच्चा जरा बताए। इतना कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? जल्दी से ए बताइए, अगर आप प्लस बोलो बी तो। ए माइनस बी। यस, ये देखिए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये आपका था क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6, है ना। तो इज इक्वल्स टू 1/√7 माइनस √6। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका साइन बस चेंज करना है।
माइनस की जगह प्लस करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, बस। तो यहां से आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए, 1 इंटू √7 और प्लस 1 इंटू √6, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए बच्चों, ठीक, भूल गए हो क्या? कुछ बच्चे अगर भूल गए तो देखिए यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसा करोगे तो आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि √7 का स्क्वायर है ना, और माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास √7 प्लस √6 ऐसा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर मीन 7 का √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो यहां से आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 कितना होता है 1। अब सुनिए कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, सुनो ध्यान से, आपके मन में फील आना चाहिए कि √7 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और √6 की, दोनों ऐड होंगे, ये इरेशनल और √6 भी इरेशनल होता है, ठीक है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, √6 इरेशनल क्यों होता है, इधर देखिए जरा। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। तो ये √2 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और √3 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो अगर आपके पास टू नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। समझ गए, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर कैसा होगा, इरेशनल होगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो इसलिए √6 एक इरेशनल नंबर है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि √7 एक इरेशनल है और √6 एक इरेशनल है। तो अगर आप इरेशनल में, ये इरेशनल है और √6 भी इरेशनल, तो अगर आप इरेशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ये आपके मन में आना चाहिए, ये आपके मन में आना चाहिए कि ये पूरा वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, ये आपके मन में आना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपके मन में अगर आ गया तो आप समझो जरा, √7 प्लस √6 एक नंबर होगा और इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस यही नंबर तो आएगा। सुनिए ध्यान से, जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि अगर आपने 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही तो आता है, ठीक है। 4 को अगर 1 से डिवाइड किया, ठीक, तो 4 ही तो आता है। इस तरीके से √7 और √6 का जो एडिशन है वो भी एक नंबर है, तो इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस से आपके पास क्या आएगा, √7 प्लस √6। सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर। अब सुनिए ध्यान से, इसी की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। कभी भी अगर आपको ऐसा मिले, कभी भी अगर आपको ऐसा मिलेगा कि √5 प्लस √7 के नीचे अगर 1 आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक, तो इसका आंसर होता है क्या, है ना, √7 प्लस √5, √5 प्लस √7 बाय 1 का मतलब यही आ जाएगा वापस, यानी कि √5 प्लस √7 ही आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से होंगी चीजें, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सुनिए, इसको आप रेशलाइज करिए जल्दी से कॉपी पे, इसको आप जल्दी से रेशलाइज करिए कॉपी पे, फटाफट करते चलिए बच्चों। क्या चीज हो गया? सर एक डाउट है। हाँ हाँ, बताइए बताइए, डाउट ही पूछिए, सर पूछिए डाउट। जैसे है यहाँ पे √7 - 6 और √7 + 6 इन दोनों को हमने हाँ ब्रैकेट हाँ। में लेके मल्टीप्लाई करा। अगर हम इन्हें हम्म नॉर्मली डिवाइड करते हैं विदाउट यूजिंग द हम्म आइडेंटिटी, तो आंसर हम्म। हमारा आता है 7√42 - 6√42। तो अच्छा अगर हम एक उसे सेकेंड, माइनस करेंगे तो हो सकता है ऐसे माइनस। एक मिनट रुक जाइए जरा। कौन सी एक्सरसाइज है ये रेशनलाइजेशन वाली? हाँ, अब आप अपना क्वेश्चन बोलिए जरा फिर से, बोलो बेटा। सर क्या कर जैसे सकते हैं? इधर ही हमने ये दोनों को ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई करा, हाँ हाँ है ना, तो अगर हम हाँ 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 विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटी करते हैं तो हमारा हाँ आंसर हाँ आता है 7√42 - 6√42। तो ये माइनस हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ। देखो एक बच्चे ने क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक बच्चे का, वो भी जरा ध्यान देंगे आप लोग इधर प्लीज।
एक बच्चे ने बोला कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया। यहां पर देखिए इधर स्टूडेंट सब लोग 1 अपॉन क्या था भाई क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6 है ना। इधर देखिए बच्चे का सवाल देखिए, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इस बच्चे का सवाल तो बिल्कुल सही सवाल है। इसने क्या कहा कि आपने यहां पर क्या किया, ऊपर नीचे रेशलाइज किया इसको। तो एक बच्चा कह रहा है आइडेंटिटी मत लगाओ, मत लगाओ, लेकिन पता है लगाया करो, वैसे तो लगाया करो, आदत डाल लो, लगाया करो, इसीलिए एनसीईआरटी में पढ़ा है। बट फिर भी बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये देखो 1 × √7 √7 और प्लस 1 × √6 √6, फिर डिवाइडेड बाय, बच्चा कह रहा है सर ऐसे करो ना मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। हमने कहा कैसे, तो ये कह रहा है √7 × √7, ठीक। फिर √7 के सामने प्लस है और यहां भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 और √7 इंटू ये √6 था ना, √7 इंटू √6, तो √7 इंटू √6 है ना। फिर यहां पर अब देखिएगा जरा, इसके बाद माइनस का √6 लेंगे और इन दोनों से करेंगे, तो यहां से करेंगे तो यहां माइनस है और √7 के सामने प्लस है, तो पहले माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और √6 इंटू √7, तो √6 इंटू √7, और यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और √6 इंटू √6। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो आपको पता ही रहेगा ऐसे ही √7 प्लस √6। अब नीचे देखो √7 इंटू √7, सुन लो कई बार मैंने आपको बताया बच्चों कि √7 इंटू √7 को ही हम क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है तो 7 आता है, ठीक। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि √7 इंटू √7 √7 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 इंटू 6, और माइनस ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 इंटू 7, और माइनस √6 इंटू √6 को आप क्या लिखोगे, √6 का स्क्वायर, और इसका मतलब ये होता है क्या, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 6, तो यहां से आ जाता है आपके पास क्या 6 है ना। अब सॉरी 6, √6 का पहले स्क्वायर लिख लो है ना ऐसे करके। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सीखना क्या बताना चाहता हूं। ये अभी ऐसे रहने दो, ठीक। प्लस का 7 6 42, तो √42, फिर माइनस 7 6 7 42, तो रूट का 42, ठीक, और माइनस अभी √6 स्क्वायर को ऐसे रहने दो। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि √42 एक इरेशनल नंबर है पक्का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होता है इरेशनल, ठीक है। तो ये इरेशनल है। अब आप खुद सोचो भाई, जो ये वैल्यू है एक बार यही पॉजिटिव है √42 और एक बार नेगेटिव है। जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए +5 लिखा और -5, तो कट जाता है, 0 हो जाता है, तो उसी तरीके से सेम नंबर है तो कट जाएंगे, प्लस का √42 माइनस का √42, तो ये बच्चों आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है। अब मैं दिखाना ये चाहता हूं आपको कि अगर आप इस पे ध्यान दें तो √7 प्लस √6 है ना, डिवाइडेड बाय यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे √7 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस √6 का। अब बच्चों ये बताइए मुझे कि बीच में जो भी आएगा, अगर आपने लॉन्ग मतलब लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया मल्टीप्लाई वाला, तो बीच में जो भी आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। आपने सीखा, टॉपिक सीखा आपने, बताइए सिद्धि। टॉपिक में ये सिखाया मैंने कि बीच में जो आएगा वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, हाँ इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप ये सारे स्टेप्स आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब देखो वही आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बताइए मानते हो कि नहीं, है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी इज द बेटर ऑप्शन, ओके। सो √7 प्लस √6 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, और 7 माइनस 6 होता है 1, तो यहां से आ जाएगा √7 प्लस √6 एंड डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। कोई डाउट है, अच्छा सुनिए, अगर टेस्ट में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हो जो ना पढ़ाया हो, भाई छोड़ देना, दिल पे मत लेना। बहुत सारे लोग बेचारे टेस्ट को ही देख के परेशान हो जाते हैं, अरे मत दो, आपका नहीं प्रिपेयर है मत दीजिए, नहीं तैयार है मत दो, नेक्स्ट टाइम दे देना, कुछ नहीं जा रहा है, इससे अच्छा जाके पढ़ लो आप, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना।
आप आराम से तसल्ली से, अभी अभी 8th क्लास से आए हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ पहले ये सारी चीजें अच्छी तरीके से करिए। टेस्ट वेस्ट बहुत सारे आते रहेंगे, देते रहना। अगर आपका नहीं प्रिपेयर है कोई बात नहीं, या आपको देना हो तो दे दो। आपके चाहे 0 मार्क्स आ रहे हैं चाहे फुल मार्क्स आ रहे हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। ओके, बस आपको देना हो तो दे दीजिए टेस्ट। सर रिकॉर्ड आ यहाँ से गया। हाँ, ये आ गया आंसर। हाँ बताइए जरा, क्या डाउट है? सर अगर लाइक दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स में जो रूट के अंदर नंबर है वो दोनों सेम है और उनमें माइनस हाँ हाँ का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो क्या वो एक हाँ दूसरे हाँ, से माइनस हो सकते हैं? मतलब समझा नहीं मैं। ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हो आप? ये ऐसे ये कह रहे हो? नहीं नहीं सर, हाँ मैं ये कह रही हूँ जैसे नंबर निकल गया 7√42, हाँ, 7। रूट हाँ फोर्टी अब, टू हाँ -6√42, तो ये कट जाएगा। हाँ, तो ये जी नहीं, ये मैंने आपको क्लास, आपने क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना? सच बताना, झूठ मत बोलना। देखी? सर एक छूट गई थी मुझसे। हाँ देख क्या ना, मैं नहीं बताऊंगा। यही गलती करो, मैं नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगा ये ना। अब आज तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक? ये पनिशमेंट है। बताऊंगा कल, बताऊंगा, नहीं बताऊंगा आज तो मैं नहीं बताऊंगा। आर्यन आप बताइए जरा, आर्यन देखते हैं आपको क्या याद है, जरा बताइए आर्यन। 7√42 -6√42 का आंसर कुछ आ सकता है क्या? जो जो कहता हूं वो फॉलो कहाँ करोगे आप लोग? 7x -6x का आंसर बताना कितना होता है? ये 8th वन। क्लास का है। अब बताओ, 1, बस 1 थोड़ी ना होता, 1x होता है ना। 7 - 6 1, और x को ऐसे कॉपी करेंगे, तो यही तो पढ़ाया था। कितनी प्रैक्टिस तो कराई है इसकी? 7 - 6, क्योंकि इसके पास भी x की जगह कितना है, √42, चेक कर लो। और भाई यहाँ x और x था, तो यहाँ √42 और √42 है, तो बाहर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। 7 - 6 कितना होता है? 1। इसकी डिफरेंट मैंने क्लास इसीलिए ली थी। अब ये 1 √42 का मतलब होता है कि 1 इंटू √42। अब बताओ, 1 अगर √42 में मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू समथिंग, आपको पता है 1 इंटू 5 क्या होता है? 5। 1 इंटू 6 क्या होता है? 6। तो 1 इंटू √42 क्या होता है? ये नहीं आएगा? बताइए, √42 नहीं आएगा? बताइए। यस ठीक। सर। हम्म। देखो पता है मेरी, मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, अदरवाइज मत लेना, सबको बोल रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग भी इन फ्यूचर अभी देखेंगे, न्यू एडमिशन भी जो आएगा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो पता है, मैंने जैसे बोला ना कि भाई मेरी क्लास नहीं मिस करनी है, आप करोगे, और आप अभी नहीं परेशान होगे ना, अभी थोड़ी ना परेशान होगे। अभी तो आपका काम जैसे तैसे निकल जाएगा, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाओगे। मान लो 80% भी ले आए, 70% भी ले आए, तो गुड इनफ है, ठीक है, आप पास होते चले जा रहे हो। आप एक ही बार परेशान होगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप परेशान होगे, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आप परेशान होगे, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं बात नहीं सुनते हैं, आप मत सुनिए बात भाई मेरी। आप ओवर स्मार्ट, देखिए ओवर स्मार्ट मत बनिए। सब बच्चों को बोल रहा हूँ जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऐसा मत समझो कि आपको बहुत आता है आप कर लोगे, भाई बहुत गलत ट्रैक पे हो। इनफाइनाइट नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो आप मेरी बात को सुनिए प्लीज, है ना? तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक जाते जाते तब चीजें आप सीखोगे। जैसे कि अभी देखिएगा, बीच में बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग से अभी मजे कर रहा है, अभी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी मजे कर रहे होंगे, है ना? जून जुलाई अगस्त सब निकल जाएगा अभी, फिर अगस्त से पढ़ना शुरू करेगा, सोच रहा है 8th क्लास से कंप्लीट कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। और फिर जब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा ये करना है, फिर उसका नतीजा क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब होता है। बेटा 2 साल प्रिपरेशन होती है, मैंने पहले ही दिन बोला था आपको। 2 इयर्स, 2 इयर्स का प्रिपरेशन है, 9th भी पढ़ोगे 10th तब जाकर रिजल्ट आएगा। इतना आसान नहीं होता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मर्जी है, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो या आप लाइव सेशन में हो, प्लीज फॉलो किया करिए, मैं ऐसे ही नहीं बोलता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 बाय, अच्छा चलो 2-3 जरा क्वेश्चन इसी बात पे जरा बता देना, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। 2-3 क्वेश्चन जरा बता दीजिए बच्चों। यहाँ 5√37, ठीक, और -7√37, बताना आंसर क्या आएगा बेटा? -2√37। यस, क्योंकि 5 - 7 कितना होता है? -2, है ना? तो -2 और साथ में √37, ठीक, बस, क्या दिक्कत है? अब मुझे बताइए, क्या इस पे ऑपरेशन करोगे आप? बताना बच्चों।
क्या इस पे ऑपरेशन करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे सर। यस, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक है ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। ओके, और एक बात मैं आपको बिल्कुल बार बार बता दे रहा हूं, शायद आप लोग को बुरा लगे या कोई गार्जियन भी देख रहे हो उसको, आई डोंट नो। देखिए 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है ना फुल स्कोर करने के लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूरा पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फुल स्कोर करोगे। मेरे बच्चे करते भी हैं, मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे जो 2 ईयर का प्रोग्राम पूरा कॉन्टिन्यूसली करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। जो सुनते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लो लास्ट ईयर मेरे पास 40-50 स्टूडेंट्स होंगे 2-3 बैच में मिला के, तो 4 to 5 स्टूडेंट्स हर बैच में, 1-2 बच्चा होता है जो पूरी बात को ध्यान सुनता है। तो उसके भी रिजल्ट आएंगे, मैं दिखा दूंगा आपको। 4 या 5 बच्चों के फुल आते हैं, 2 साल की मेहनत है ना, पूरी बातों को सुना है। तो इस 100% कंटेंट को देने के लिए, है ना, इसमें आपको मेरी बात सुनना। जैसे अगर मैंने बोला कि बैकअप क्लासरूम से करना है, तो आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया अभी तक? बताइए क्यों स्टार्ट नहीं किया? भाई मैं तो पूरा पढ़ाता हूं, मैं तो एंड तक पढ़ाऊंगा जाते जाते, लेकिन आपके स्कूल में पहले टेस्ट लग गया तो क्या करोगे बताओ? क्या मैं इसको छोड़ दूं जो मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूं? ये भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, आप समझिए। तो अपने एंड से करो, वहां पर भी तो मैं ही मिलूंगा ना। तो यही तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा है, इतनी आसान लैंग्वेज में इतना अच्छा कराया हुआ है। आप क्यों नहीं करते हैं? जब मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा होगा, रिवीजन हो जाएगा, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इस बात को जब आप सुनोगे तो आप शायद कुछ अच्छा करो फ्यूचर में। लोग ऐसे ही करते हैं, फॉलो करिए प्लीज। और एक चीज, अगर आप 8th क्लास वाला माइंड मेकअप बेटा अभी भी लेके चल रहे हो, है ना, मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम 1 आवर में होमवर्क कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, हम स्टडी भी कर लेंगे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। आपको नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे थोड़े से, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? अदरवाइज आप बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि अभी बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, लाइन एंड एंगल्स है, तो डिफिकल्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है वो तो चैप्टर, ठीक है? तो अपनी आदत बना लीजिए थोड़ा सा पढ़ाई की, और मेरी बात को सुनिए। अब देखो 1/√5 + √2, है ना, यहां से देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो कल आप रिवीजन भी बच्चों प्लीज करके आइए, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करिए, ठीक है ना। 1/√5 + √2। यस, बताइए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे? बताइए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है। अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहता हूं बच्चों, एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। पीछे आ जाइए। यस, यहाँ पर ये देखिए कहाँ गया। ये देखिए, पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, चेक कर लो भाई। √7 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इरेशनल। √6 इरेशनल, तो इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल तो पहले ये इरेशनल था, अब सॉल्व करने के बाद नीचे 1 आ गया, यानी कि अब ये रैशनल बन गया। इसलिए टॉपिक का नाम क्या होता है? 1 क्या होता है? रैशनल नंबर। इसलिए टॉपिक का नाम होता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहां पर? √5 - √2 से न्यूमरेटर में, और √5 - √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, तो √5 - 2, √5 - √2 से न्यूमरेटर में, और √5 - √2 से डिनोमिनेटर में। अब यहां से आंसर क्या आएगा? 1 × √5 और -1 × √2 और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? a + b × a - b। ये मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई एक तरीके से, है ना। तो √5 + √2 × √5 - √2, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से होगा √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 एंड माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो यहां से होगा बच्चों आपका, मैं ना न्यूमरेटर को मैं जानबूझ के ब्रैकेट में ले लेता हूं, ब्रैकेट में मैं इस ले लेता हूं ताकि आपके मन में फील आ जाए। क्या फील आ जाए? कि ये वाला जो नंबर है ये एक ही नंबर है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी √5 - √2 की। इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, तो ये पूरा एक नंबर होगा, है ना, ये आपके मन में आना चाहिए। तो √5 - √2 बाय 5 - 2 = 3। ये देखिए, अब आप इसको ऐसा लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो,
देखिए √5 माइनस √2/3, चाहे ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, 1/3 इंटू डॉट का मतलब इंटू √5 माइनस √2, ऐसे भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब सुनो आंसर क्या है यहां पर, √5 माइनस √2/3। अब आप देखिए बच्चों यहां पर आपका अब आपका पहले आपका डिनोमिनेटर कैसा था, ये डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो पहले डिनोमिनेटर कैसा था आपका, इरेशनल नंबर। अब कैसा हो गया, 3 कैसा है, रैशनल हो गया। करेक्ट, 1/√7 - 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में ले लो बच्चों, ऐसे। अब मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए बच्चों, बताइए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बताइए। √7। यस यस यस, वेरी गुड। आप √7 + 2 से करोगे, है ना बच्चों, साइन यहाँ चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहां से बहुत इजी है, 1 इंटू √7 हो गया √7 प्लस 1 इंटू 2 और ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लो, मन में आपके फील आना चाहिए, मन में। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है ना, रुक जाओ, अभी पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, रुक जाओ, पहले यहां पे देखो, a - b इंटू a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, √7 + 2 बाय √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4। 7 - 4 = 3। सो दिस इज द आंसर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों इरेशनल नंबर, एनओ का मतलब नंबर, माइनस रैशनल नंबर, बोलो क्या आएगा आंसर, बताइए बच्चों, इरेशनल माइनस रैशनल नंबर, आंसर इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, बताइए। इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत सही। तो बस हो गया। अब देखिए आंसर बच्चे ने बताया कि इरेशनल आएगा, तो इसका मतलब कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसमें देखिए √7 कैसा था, इरेशनल, और 2 कैसा था आपको, रैशनल बच्चों। तो इसका मतलब इरेशनल माइनस रैशनल, तो डिनोमिनेटर पहले कैसा था, इरेशनल माइनस रैशनल, ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर पहले कैसे था, बोलो बोलो बोलो, पहले कैसे था ये, इरेशनल। इरेशनल था। हाँ, तो अब सवाल समझ में आया, पहले ये इरेशनल था, पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल था, और उसने बोला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले ये इरेशनल था, अब हमको इसको रेशनलाइज करना था, तो हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। तो यदि आप आंसर देखेंगे तो यहां पर देखिए बच्चों, यहाँ 3 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है, बोलिए मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी से बता दो। यस सर। देखा, तो यस इस सर। टॉपिक को भी, हाँ इस टॉपिक को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वो हमसे कराना क्या चाहता है ना, ये चीज है। बाकी धीरे धीरे आप और भी सीखेंगे, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ। कर लिया, यस सर, डन। ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और वो क्वेश्चंस बच्चों में लेके आता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, लगे हाथ हम ले लेते हैं, जिससे कि आपको जो है चीजें पता चल जाए, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 में ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार आप सॉल्व करें, फिर मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो कराऊंगा ही भाई, आप कराइए, आप करिए, चलो मैं करके दिखाता हूं। वेट बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्या आप लोग को 8th क्लास में ये सिखाया गया है
कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे कि मान लो 8 है, 8 छोड़िए, आप 8 छोड़िए, 4 है ना, तो आपके टीचर ने सिखाया होगा कि स्क्वायर रूट करके इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 4 के प्राइम फैक्टर आपने किए होंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा, ऐसे आपने किया होगा बचपन में। तो 4 की जगह आपने 2 इंटू 2, फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि स्क्वायर रूट है तो 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, मतलब सेम, याद है, ऐसे इसके पेयर बनाए होंगे आपने, और जब पेयर बन जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये सिखाया गया है। अभी और बताता हूं, रुक जाओ, अभी शायद नहीं समझ में आया, तो ऐसे देखो जरा, मान लो 8 नंबर दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आपके टीचर ने लिखा होगा 2 multiplied by 2 multiplied by 2. हाँ 2 4 जा 2 2 जा, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे ना अभी स्टार्टिंग है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो 8 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, फिर आपके टीचर ने बोला होगा कि 2 सेम डिजिट का पेयर बनाना है, यानी कि 2 इंटू 2 इसका पेयर बनेगा, और यहां से ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 यहां बच गया। ये बात समझ में आई, ये दोनों 2 जो है पेयर बना के बाहर, और ये वाला 2 अंदर बच गया। आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से, बोलिए स्टूडेंट्स, आया। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 9 का स्क्वायर रूट, तो आपके टीचर ने बताया होगा 9 को 3 इंटू 3 लिखो, और ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। और वैसे भी पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि √27 कितना आएगा, तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं बच्चों, यहां पर बताइए। 3√3 यस, वेरी गुड। तो यहां से आंसर आएगा 27 के प्राइम फैक्टर किया आपने, 3 9 जा और 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो यहां से आपने किया बच्चों 3 इंटू 3 और यहां से आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 3 और 3 का पेयर बन गया, तो ये 3 आपका बाहर और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 3 आपका बच गया। बस अगर आपको ये बात पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहां से उसने क्वेश्चन दिया 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल्स टू, है ना, तो ये किसके इक्वल है, तो अब हम देखते हैं। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, शायद शायद आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इन्होंने शायद बच्चों डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया यहां से बच्चों, अब मुझे भी नहीं पता, अभी अभी देखते हैं क्या होता है ना, ऐसा हमने किया। ठीक है बच्चों, ऐसा, अब हम इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर रहे हैं, तो यदि आप इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे तो बच्चों √9 प्लस √8 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और √9 प्लस √8 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अब ऊपर तो आपका यही हो जाएगा 1 इंटू √9 और प्लस 1 इंटू √8 है ना, और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे प्रॉपर्टी लगेगी तो √9 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर, तो यहां से 9 माइनस रूट, यस, यहां से नीचे बच्चों आपका आता है √9 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर होता है 8, तो यहां से हो जाएगा आपके पास √9 प्लस √8 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 इज 1। ठीक, और 9 माइनस, अब आपको पता है 1 का मतलब है नहीं, नीचे 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा √9 प्लस √8, और अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था पीछे क्या, कि √9 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू 3, यानी कि सीधे आप इसको 3 लिख सकते हो, एंड √8 को मैंने अभी अभी सिखाया था कि 2 इंटू 2 यस, है ना, तो 2 के पेयर 2 बाहर और अंदर बचेगा √2, कहने का मतलब है, अब डायरेक्टली थोड़ा करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा जरा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर यहां से देखिए बच्चों, √9 का स्क्वायर रूट 3 और प्लस √8 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2√2, तो इस तरीके से जाके सर्च कर लीजिए, क्या 3 + 2√2 दिख रहा है आपको, यस सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर आएंगे। इस बुक को बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसका मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यदि आप कभी लगाना चाहेंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सॉल्यूशंस नहीं आएंगे
आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ प्रैक्टिस करा कर क्लास में कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सिलेबस तो बेटा बहुत है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करें, कर लीजिए अगर आपको करना है तो। फिर मैं आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं, है ना, कर लीजिए। आपको 2 बुक्स करनी है, चाहे जो हो जाए। कौन कौन सी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एन प्लस एग्जाम्पलर, ये 2 बुक तो करनी ही करनी है। इसके बाद जब टाइम बचे तब कुछ और करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सर यस यस बताइए। मेरा एक डाउट है सर, हम लोग इसके पहले ही फैक्टराइज नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आंसर नहीं हाँ निकाल सकते? हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों परेशान हो, बता देते हैं। एक बच्चे ने क्या बोला, ओके इधर देखिए, एक बच्चे की बात सुन लीजिए। बच्चे ने बोला सर ये बताओ सर ऐसे करके और उसके बाद ऐसे करके क्वेश्चन था। मैंने कहा, तो बच्चा कह रहा है सर एक काम करो पहले ही क्वेश्चन को ठीक कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। √9 को कह रहा 3 लिख लो, है ना। और बच्चे ने बोला सर √8 को सर आप क्यों 2√2 नहीं लिखते? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां से आ रहा है, अभी रेशलाइज नहीं कर रहा हूं, अभी √9 को 3 और माइनस √8 को 2√2, ऐसा यही बनाना चाहते हो? ठीक बात है ना। अब रेशलाइज कर लो। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? रेशलाइज कर लो, कर लो, क्या दिक्कत है। कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब 3 आंसर वही आएगा, 3 + 2√2 बाय 3 प्लस, ठीक, तो 1 इंटू ये पूरा तो इतना ही आ जाएगा 3 + 2√2, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा आपका आइडेंटिटी, है ना। तो नीचे आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय, अब आपको याद होना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों आपका, एंड माइनस 2√2 का मैंने कई बार पढ़ाया है, भूल गए हो क्या? 2√2 के स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो यहां से होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 कितना हो जाता है 8। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, 9 - 8। तो यहां से हो गया 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 9 - 8 इज 1। तो यहां से आ जाएगा 3 + 2√2 बाय 1, यानी कि 3 + 2√2 यहां से आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। आंसर आपका वही आएगा, फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर लो। कोई डाउट है बताइए यहां से? आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना, 7/3√3 माइनस 2√2, ओके, 7 - 7/3√3 माइनस 2√2। अब क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। उसने आपसे बोला है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, मतलब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, और आंसर नहीं बताना है आपको। कह रहा वी गेट द डिनोमिनेटर एज, मतलब डिनोमिनेटर कितना आएगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 7/3√3 माइनस 2√2 3√3 और प्लस साइन लगाकर 2√2 से न्यूमरेटर में, और 3√3 माइनस की जगह प्लस 2√2 से। अब सुनो, क्या इसके न्यूमरेटर को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। सुन लो, 7 3 कितना होता है 21। सुन लो भाई ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये 7 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू 3√3, और फिर प्लस 7 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 7 इंटू 2√2। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, और डिनोमिनेटर में बच्चों a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 7 3 21 हो जाएगा, और √3 आपका ऐसे ही रहेगा।
7 2 जा 14 और √2 आपका ऐसा ही रहेगा। उसके बाद अब 3√3 का स्क्वायर सिखाया मैंने आपको। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको भी मिलेगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू और √3 का स्क्वायर 3 तो 27 आएगा। 3√3 का स्क्वायर 27 और माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक, 2√2 का स्क्वायर तो यहां से आएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 जा 8 आपका हो जाता है यहां से, ठीक। यहां से आएगा बच्चों आपके पास 21√3 और प्लस 14√2 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 8, 17 माइनस 8 इज 9, 19 आपका आ जाएगा यहाँ से। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 19। हमको बस डिनोमिनेटर रिपोर्ट करना था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब सुनो, अगर हमको इसको जल्दी जल्दी करना था तो हम जल्दी जल्दी कैसे कर लेते, बस हम इसका डिनोमिनेटर समझ लो ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते, बिकॉज कर लोगे ना। बताओ, अपने मन में ही आपको इसका आंसर सोचना चाहिए था। कोई डाउट है बताइए। नो सर। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, नीचे के नंबर छोटे 8 है ना, तो इसको भी ऐसा ही कुछ, या आप एक काम कर लो, मैं बताता हूं, समझो बच्चों। √32 का मतलब बताइए। अब पता है क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है, मतलब ऐसे तो बहुत लंबा करोगे आप, जल्दी जल्दी कैसे करोगे। 16 2 जा 32 होता है कि नहीं होता है बताइए, क्या मैंने सही बात करी कि नहीं बताइए भाई। आपने क्या किया, 32 को 16 2 जा लिखा, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ये सुनो, जिसको नहीं पता सुन लो, 16 को 4 इंटू 4 लिखोगे तो 4 इंटू 4 करके पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और √2 अंदर बच गया। किसको नहीं समझ में आया बताइए। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया तो आपको मैं पूरा करके दिखा सकता हूं। √32 को आप फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएगा, ठीक। अब यहां से इसके पेयर और इसके पेयर बाहर आ जाएंगे, तो एक 2 यहां से आएगा और इंटू एक 2 यहां से आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 बच जाएगा। सो 2 2 द 4 √2 यहां से आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से √48 को बच्चों क्या करेंगे, 16 3 जा 48 होता है पता है, 16 3 जा 48 और 16 का स्क्वायर रूट 4 √3 हो गया, ठीक। अब √8 को क्या लिखोगे, अभी दिखाया था 2√2 और √12 को क्या लिखेंगे, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। √4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 अंदर बच जाएगा इस तरीके से। अब जिसको √12 नहीं निकालना आता है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 2 द 4 3 द 12, 2 2 के पेयर 2 बाहर और अंदर बचा √3, इसलिए √12 को मैंने क्या लिखा 2√3, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आपका, √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 और प्लस √12, तो यहां से आ जाएगा आपके पास √32 को क्या बोलेंगे 4√2 प्लस √48 को हम क्या लिखेंगे 4√3 डिवाइडेड बाय √8 को हम, ये √8 को हम क्या लिखेंगे 2√2 प्लस √12 को हम क्या लिखेंगे 2√3। यानी कि अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, और जैसे ही क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा तुरंत आप इसको रेशलाइज कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करिए, तो यहां जो प्लस है इसको चेंज कर दो, तो 2√2 माइनस 2√3 से न्यूमरेटर में और 2√2 माइनस 2√3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, ध्यान दीजिएगा। 4√2 इंटू 2√2, सो 4√2 इंटू 2√2। फिर ये 4 के आगे प्लस है और यहां माइनस है। सबसे पहले साइन की मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस, और 4√2 इंटू 2√2, सो 4√2 इंटू 2√3। ठीक, फिर ये प्लस है और यहां भी 2 के सामने प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और 4√3 इंटू 2√2, 4√3 इंटू 2√2, और यहां प्लस है और यहां माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, एंड 4√3 इंटू 2√3। एंड डिनोमिनेटर में बच्चों आपका डिनोमिनेटर यहां देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, a की जगह 2√2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2√3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या आएगा, यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज होंगे, वो बच्चे देखें। 4√2 इंटू 2√2, तो इसमें क्या होता है, नंबर को नंबर से, बाहर वाले नंबर को, 4 2 8, और इंटू में √2 इंटू √2, और 8 2 16 आ गया ये। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 16। ठीक, फिर ये वाला माइनस आपका कॉपी यहां पर। अब इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए 4√2 इंटू 2√3, तो 4√2 इंटू 2√3, यहां से क्या होगा, बाहर वाले नंबर 4 2 8, और इंटू में क्या बचा, √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3, तो 8 ऐसे ही रहेगा, और √2 इंटू √3 को अंदर लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा 8√6। ठीक, तो यहां से ये माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 आया, और रूट वाले नंबर √2 इंटू √3 √6 प्लस। अब यहां पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 2 8, और √3 इंटू √2 √6, फिर माइनस 4 2 8, और √3 इंटू √3 3, 4 2 8, और √3 इंटू √3 3। डिनोमिनेटर में 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, √2 को, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां से 8 आ गया, इसका आंसर 8 आ गया। फिर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 8√6 पॉजिटिव, और ये 8√6 माइनस का कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ये 16 बचा, तो 16, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और 8 3 24, तो -24, तो -24, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, 8 -12। अब बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 16 -24 कितना होता है, जल्दी से साइन के साथ, -8। तो यहां से 16 -24 -8, और 8 -12 -4 होता है। बच्चों जब भी ऊपर नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है सर, है ना। जब भी ऊपर नीचे कभी भी माइनस होता है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। कोई पूछेगा क्यों हुआ, तो उसको ऐसे बताना कि -8 बाय -4 का मतलब होता है, -8 का मतलब होता है -1 इंटू 8, और -4 का मतलब होता है -1 इंटू 4। तो ये -1 से -1 कैंसिल होता है, इसलिए 8/4, इसलिए क्या आता है, 8/4 आता है। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट इसको कट करके दिखाओगे यहाँ पर ऐसे, बस सिंपली ये माइनस से माइनस गया, तो 8/4। अब बच्चों 4 1 4 होता है, 4 2 8, यानी कि 2/1, और 2 के नीचे 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 ही आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कोई आंसर 2 आपको देके रखा हुआ है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस तरीके से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। अब आप इसको कर लीजिए और बस ये लास्ट प्रॉब्लम है, करने के बाद आप जा सकते हैं, आप सर जा सकते हैं। यस सर इसमें जैसे है रूट ए बाय रूट बी करके इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, तो हम उसे रूट ए बाय बी भी करके कर सकते हैं ना? कहाँ पर? देखिए जैसे यहाँ पे रूट 32 बाय रूट 8 ऐसे करके है, तो हम इसे रूट 32/8 करके अंदर से भी कट करके कर सकते हैं। अरे नहीं, अरे भाई क्या कर दिया भाई, अरे सुनो 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 सुनो, आप कह रहे हो इसको ऐसा कुछ कैंसिल करने के लिए कह रहे हो ना? नो सर। हाँ हाँ सर मैं कह रही हूँ जैसे आइडेंटिटी होती है रूट ए बाय रूट बी करके ना, तो हम ऐसे भी हाँ तो हाँ कर सकते हैं कि रूट एक ही रूट में दोनों को फ्रैक्शंस को अंदर डाल के फिर उसे कट करके वो भी आंसर रूट में आए, रूट 16 तभी आएगा। भाई देखिए, आप मुझे पहले समझाइए तो थोड़ा सा, क्या पता सही आप कह रहे हो। मैं जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, रूट 32 है ना प्लस रूट 48, ठीक, अपॉन में कितना था, रूट 8 प्लस रूट 12, ठीक है। हाँ अब बताइए मैं क्या करूं इसमें, जो बताओगे वो मैं करूंगा, बताओ। आप ऐसे कर दीजिए कि रूट 32/8 प्लस अच्छा रूट अच्छा, 48/12। ऐसे कर रहे हो ना यस सर। बेटा, लल्ला, ऐसे नहीं करोगे, सुन लो ध्यान से, ये भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो सर। ये मैं किसी ना किसी क्लास में धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ये गलत कैलकुलेशन है, दीज आर रॉन्ग कैलकुलेशंस। ये पूरा एक वैल्यू है और ये पूरा एक वैल्यू, मतलब आप समझो, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास x प्लस वाई अपॉन एम लिखा होगा ना, या अपॉन x, अभी ओनली x, तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। आप इसको ऐसे, पहले गलतियां सीख लीजिए अपनी जल्दी से, देखिए गलतियां जल्दी से। अगर किसी बच्चे ने इसको इससे कैंसिल कर दिया, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो सर क्या होगा, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, मतलब जरा ध्यान देना, ये क्या बात है, स्प्लिट इन टू पार्ट्स मतलब x प्लस वाई बाय एक्स, अभी नीचे ओनली वन टर्म है, सिंगल टर्म, तो आपको ऐसे ब्रैकेट लगा के इस x को इसके नीचे भी देना है, x बाय एक्स, और प्लस या माइनस जो भी होगा बीच में उसको लगा के इस x को इसके नीचे भी देना है, और फिर x से x कटेगा, तो x से x कटेगा तो 1 आएगा यहाँ, और प्लस वाई बाय एक्स, ये करेक्ट है ना। और सुनिए ये हो गया, और कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपके पास x प्लस वाई अपॉन एम प्लस एन हो, है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x अपॉन एम और प्लस y अपॉन एन, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। धीरे धीरे आप फील करोगे, बट रूट ये अभी कॉमन रॉन्ग लेने है। को कह रही हूँ। क्या चीज? रूट कॉमन लेने को कह रही हूँ। अच्छा ऊपर और नीचे से, हाँ कॉमन ले सकते हो, हाँ सर वही कह कॉमन, रही हूँ। ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चों को जिनको कंफ्यूजन हो वो देख लें इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जैसा आपने बताया, मतलब जो भी हम लोग पहुंचे थे जहां तक आपने बताया हो चाहे ना बताया हो। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान से, बच्चे ने जो बोला उसको भी सुन लेते हैं। बच्चे ने बोला, जल्दी से देख लेते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट भी है ना, रूट 32 प्लस रूट 48 बाय रूट 8 और प्लस क्या था, रूट 12, है ना। तो क्या हमने किया था, रूट 32 को हमने 4√2 मेरे ख्याल से लिखा था, है ना, और इसको हमने 4√3 मेरे ख्याल से लिखा था, ठीक, और डिवाइडेड बाय इसको हमने क्या किया था, 2√2, है ना, और प्लस इसको हमने क्या किया था, 2√3। अब बच्चे ने बोला कॉमन ले लो सर, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ध्यान दें, ऊपर 4 को हमने लिखा 2 × 2 × √2 प्लस, या आप ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए। इतना समझदार हो कि नहीं आप लोग? थोड़ा मैं जल्दी में हूं क्योंकि आपका टेस्ट है। 4√2 प्लस 4√3 अपॉन में नीचे 2√2 और प्लस 2√3, है ना। तो यहां से देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा √2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय, यहां देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन, ये 2 × √2 है, 2 × √3, 2 कॉमन, तो यहां बचेगा √2 और प्लस √3, सही है। तो यहां से 2 1 जा एंड 2 2 जा 4, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 इन द ब्रैकेट √2 प्लस √3 और अपॉन में √2 प्लस √3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हाँ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि √2 प्लस √3 एक वैल्यू है और √2 प्लस √3 तो एक साथ कैंसिल हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, वेरी गुड, इन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा मैंने रेशनलाइजेशन क्यों किया, ताकि मैं ना, मतलब ये कैलकुलेशन भी मैं बच्चों को कराना चाहता था, ताकि इनका जो है हैबिट हो जाए कि हाँ भैया ऐसा भी कुछ होता है,
ठीक है, बाकी ये इसका दूसरा ऑप्शन था, जिसको नहीं समझ में आया आप वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको देखिएगा मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, जाइए।